तो फ्रेंड्स मेरा जो काम है अभी पूरा कंप्लीट हो चुका है। I'm conquering the spirit, I'm busting through the ceiling. I'm following your lead, I'm following the feeling. गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो वीडियो का टाइटल और थंबनेल पढ़ के आपको पता ही चला होगा आज की जो ये वीडियो है ये किस टॉपिक के ऊपर। तो फ्रेंड्स ये मेरा है i20 पेट्रोल और इसका मैं आज रेडिएटर प्लस करने वाला हूँ। तो रेडिएटर प्लस करने का टाइम इसके लिए है क्योंकि ये देखो ये मेरा ओल्ड कूलेंट है और ये देखो फ्रेश पानी। मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे चेक करते कि आपका जो कूलेंट का जो विस्कोसिटी है वो ख़त्म हो गया है। ये देखो ये मैंने लिया कूलेंट पूरा नाला और इसके अंदर डाला। ये देखो पानी के अंदर कुछ भी नहीं दिख रहा है। और ये है नया कूलेंट, मैं आपको दिखा रहा हूँ ये डाल के पानी में किस तरह दिखेगा। ये देखो ये नया कूलेंट है। ये देखो जो कलर है प्रॉपरली दिख रहा है, प्रॉपरली विजिबल हो रहा है। ये देखो और ये देखो पुराना कूलेंट विजिबल नहीं। हीटिंग के रिगार्डिंग में एक और प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ। जब मेरा गाड़ी ज़्यादा किलोमीटर चलता है 60 से 70 किलोमीटर और उसी टाइम हेवी बारिश जब होती है तो उस टाइम ये बोनेट से मुझे हल्की हल्की स्टीम दिखती है पूरे बोनेट पे जितना हीटिंग रहता है। मुझे लगता है शायद ये बोनेट गर्म होता होगा, इसकी वजह से वो स्टीम दिखती होगी, या फिर आप भी ये अगर प्रॉब्लम फेस कर रहे हो तो आप मुझे कमेंट करके बताना कि ये है, तो मैं समझ जाऊँगा कि नॉर्मल प्रॉब्लम है। मैंने हुंडई के सर्विस सेंटर में पूछा कि ऐसे कभी कभी मुझे दिखता है यहाँ पे स्टीम बारिश के टाइम गाड़ी ज़्यादा चलने के बाद, तो उन्होंने बोला कि ये नॉर्मल है, हर गाड़ियों में दिखता है। बट मुझे सर्विस सेंटर पे इतना भरोसा नहीं है, ये कारण की वजह से भी मैं रेडिएटर को फ्लश कर रहा हूँ और ऑल कूलेंट को मैं रिप्लेस कर रहा हूँ। तो फ्रेंड्स आपने देखा कि मेरी गाड़ी का जो ओल्ड कूलेंट है उसका विस्कोसिटी पूरा ख़त्म हो चुका है। तो आज मैं इसका पूरा ओल्ड कूलेंट है वो ड्रेन करने वाला हूँ, साथ में फ्लश भी करने वाला हूँ, क्योंकि ये मैंने लास्ट 2 साल पहले ही किया था। बट 2 साल पहले मैंने फ्लश नहीं किया था, ओनली ओल्ड कूलेंट को ड्रेन करके न्यू कूलेंट को ऐड किया था। तो ये फ्रेंड्स रेडिएटर फ्लश है लिक्की मोली का, 300 ml कैपेसिटी है इसका। ये मुझे मिला है 650 में अमेज़ॉन पे। इसके पहले मिलता था 200 ml जो आता था 350 में। तो फ्रेंड्स मेरी गाड़ी का जो कूलेंट का जो ड्रेन नट है वो ये साइड में है, सभी गाड़ियों का अलग अलग है। और जो बैकअप टैंक है कूलेंट का वो ये साइड में है। और ये फ्रेंड्स फिक्स है, ये निकलता नहीं है, ये फ़ैन के साथ ही निकलता है। बाकी गाड़ियों का यहाँ पे फिक्स होता है, कोई गाड़ियों का यहाँ पे होता है और वो इजीली रिमूवेबल होता है। उसका एक फ़ायदा है कि अच्छे से जो टैंक है वो क्लीन हो जाता है। तो मेरी गाड़ी का मैं क्या करता हूँ, ये सीधा पाइप को निकल के सीधा एयर से प्रेशर मार के पूरा वो जो कूलेंट है वो ड्रेन हो जाता है। इसके अंदर अभी हल्का हल्का कूलेंट है, वो कूलेंट नहीं है, पूरा पानी हो चुका है, विस्कोसिटी ख़त्म है, खाली कलर दिख रहा है। तो सबसे पहले मैं अभी ड्रेन नट को लूज़ कर लेता हूँ और ओल्ड कूलेंट को मैं ड्रेन कर लेता हूँ। तो फिर जो ड्रेन नट है वो मैंने पूरा निकाल दिया है, ये देखो। और ये देखो प्रीवियस कूलेंट का कंडीशन। मेरा गाड़ी फ्रेंड से भी पूरा ठंडा है, मैंने स्टार्ट करके सीधा पार्किंग से निकाला है बस, तो इतना गर्म नहीं है। आप गाड़ी को हॉट करके अगर करोगे तो पहले ड्रेन नट को ओपन करना, उसके बाद ये कैप को ओपन करना सेफ्टी पर्पज़ के लिए, नहीं तो फिर सीधा कूलेंट जो है नुकसान कर देगा आपको। ये देखो जैसे मैंने कैप को ओपन किया तो अभी जो कूलेंट है वो प्रेशर से निकलना चालू हो गया। ये फ्रेंड्स ड्रेन होने के बाद मैं अभी ये जो पाइप है इनको भी मैं ओपन करने वाला हूँ। ये एक पाइप को ओपन करने वाला हूँ, उसके बाद ये पाइप को मैं ओपन करने वाला हूँ। उसके बाद मैं ये पाइप से प्रेशर मारूंगा ताकि अच्छे से पुराना कूलेंट जो निकल जाएगा। उसके बाद मैं पानी को ऐड करके फ्लश को मैं ऐड करने वाला हूँ और मैं सीधा गाड़ी को रन करने वाला हूँ। हिसाब तो एक ही है, गाड़ी को पहले गर्म करो उसके बाद फ्लश करो या फिर ऐड करके सीधा गाड़ी को रन करो। तो फ्रेंड्स मेरा पुराना जो कूलेंट है अभी पूरा ड्रेन हो चुका है। ये देखो साथ में मैंने ये रेडिएटर का इनलेट और ये आउटलेट भी ओपन किया है। ये देखो आपको कैमरे में नहीं दिखेगा, इसको मैंने ओपन किया। उसके बाद मैं अभी ये जो पाइप है इससे मैं प्रेशर से मारूंगा। एक बार यहाँ पे मारूंगा, उसके बाद यहाँ से मारूंगा, यहाँ से मारूंगा तो फिर सीधा जो आउट है वो यहाँ से होगा आउट, ताकि इंजन के अंदर से जो ओल्ड कूलेंट है वो भी अच्छे से क्लीन हो जाएगा। ये देखो मैंने पानी को कर दिया चालू। सबसे पहले इसको साफ़ कर लेता हूँ, उसके बाद ये देखो
ये देखो फ्रेंड्स, ये अभी जो रेडिएटर के अंदर का जो कूलेंट है वो पूरा क्लीन हो रहा है। ये देखो पानी अभी पूरा क्लियर आ रहा है। अभी मैं क्या करता हूँ, ये कैप को लगा के सीधा मैं यहाँ से मारता हूँ ताकि ये जो आउटलेट निकला है मैं उसमें से सीधा कूलेंट आउट होगा। इतना नहीं हो रहा लेकिन ये इससे फ्रेंड्स क्या होता है कि इससे वो जो बैकअप टैंक है वो भी फुल हो जाता है। अभी फ्रेंड्स ये पाइप को मैं करता हूँ बंद। तो फ्रेंड्स मैंने अभी ऑयल कूलर को ड्रेन कर लिया है, साथ साथ में ये प्रेशर के पाइप से पानी मार के अच्छे से रेडिएटर पूरा साफ़ कर लिया है, आपने देखा होगा वीडियो में। साथ में मैंने इंजन से भी मारा है जितना पॉसिबल हुआ। इंजन से पानी जो है रिटर्न आ रहा था, बट यहाँ से मैंने जब प्रेशर दिया तो रेडिएटर ग्रिल्स के अंदर से पूरा कूलेंट ड्रेन होकर फिर नॉर्मल पानी आना चालू हो गया। साथ में अभी फ्रेंड्स मैंने ये जो पाइप निकाले थे वो पाइप मैंने पूरे लगा दिए। ये इनलेट है, वो आउटलेट है, और साथ में ड्रेन नट को लगा दिया है। अभी ये रेडिएटर फ्लश को मैं 200 ml ऐड कर लेता हूँ, साथ में ये नॉर्मल पानी को ऐड करता हूँ इसके अंदर। ये इतना नहीं ऐड करूँगा जहाँ तक इतनी लेवल आएगी, इतनी लेवल। फ्रेंड्स जैसे मैंने रेडिएटर फ्लश को ओपन कर दिया, ये देखो अंदर रस्टिंग है, और ये मैन्युफैक्चरर डेट है कुछ नवंबर 2021 का मैन्युफैक्चरर डेट है, फिर भी इसके अंदर इतना रस्टिंग है। अभी मैं ऐड कर लेता हूँ। $200 ml फ्रेंड्स ऐड करने के बाद मैं अभी नॉर्मल पानी को ऐड कर लेता हूँ। ये फ्रेंड्स बीएमसी का पानी है, और वो जो है बोरवेल का पानी था, इसके लिए मैंने वो पानी को ऐड नहीं कर रहा हूँ। बीएमसी का पानी अच्छा होता है जो महानगर पालिका का होता है। ये भी मैं इतना टॉपअप करूँगा यहाँ तक ये रेडिएटर के कैप तक पानी आ जाएगा। तो फ्रेंड्स ये देखो अभी मैं गाड़ी को करता हूँ स्टार्ट। ये देखो जो टेम्पर का जो गेज मीटर है वो पूरा डाउन है, वो सेंटर तक आने तक मैं गाड़ी को चलाऊंगा अच्छे से, ताकि जो फ्लश है वो अच्छे से रन हो जाएगा, सभी जगह सर्कुलेट होगा। तो ये देखो फ्रेंड्स मेरा जो गाड़ी है अभी अच्छा खासा गर्म हो चुका है। ये देखो टेम्परेचर का गेज मीटर, ये भी जहाँ तक आना चाहिए वहाँ तक आया हुआ है। और जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं 1.5 से 2 किलोमीटर चलाऊँगा, लेकिन नहीं, मैंने अच्छा खासा 5-10 किलोमीटर चलाया। गाड़ी भी 5-10 मिनट अच्छा खासा गर्म हो चुका है। सबसे पहले अभी जो रेडिएटर फ्लश है उसको ड्रेन करते हैं और देखते हैं पानी का कलर कौन से कलर में निकल के आता है, क्योंकि मुझे 100% पता है रस्टिंग तो होगा ही, क्योंकि मैंने आरओ का पानी ज़्यादा यूज़ किया था लास्ट टाइम। ये देखो फ्रेंड्स कंडीशन, ये जो है फ्रेंड्स इंजन ऑयल है, क्योंकि ये मैं हमेशा इंजन ऑयल को ड्रेन करने के लिए यूज़ करता हूँ। तो फ्रेंड्स जो फर्स्ट सैंपल है उसका कंडीशन तो ठीक है, ओनली कूलेंट का कलर ही है, रस्टिंग तो नहीं है। और जो बाकी है वो इंजन ऑयल है। फ्रेंड्स मैं कैप को लगा के ये 100 ml फ्लश बचा हुआ है उसको ऐड करके, वाटर को ऐड करके फिर से कार को आइडल पे छोड़ता हूँ 5-10 मिनट। अभी मैं कार को रन नहीं करूँगा, क्योंकि गाड़ी जितना गर्म होना चाहिए उतना अच्छा खासा गर्म हो चुका है। अभी करते हैं पानी को ऐड जहाँ तक रेडिएटर कैप का कैपेसिटी है। तो फ्रेंड्स सेकेंड टाइम फ्लश को ऐड करके पानी को ऐड किया। अभी फिर से कार को ऑन करते हैं आइडल पे। 5 मिनट के लिए रखते हैं। देखो 2:18 हो चुके हैं। तो फ्रेंड्स अभी 5 मिनट हो चुके हैं, गाड़ी को करते हैं बंद। अभी फिर से करते हैं ड्रेन फ्लश को और चेक करते हैं कौन सा कलर निकल के आता है पानी का। तो ये देखो फ्रेंड्स सेकेंड सैंपल,
सेकेंड सैंपल जो है पहले सैंपल से हल्का हल्का लाइट है। अभी मैं फिर से एक बार पानी को टॉप अप कर लेता हूँ और कार को आइडियल पे रन करता हूँ। तो फ्रेंड्स मैंने अभी फाइनल पानी को भर लिया है। अभी फिर से लास्ट टाइम कार को आइडियल पे छोड़ देते। अभी टाइम हुआ है 2:35। अभी 10 मिनट रखते हैं। तो फ्रेंड्स अभी 10 मिनट पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। अभी गाड़ी को करता हूँ बंद और अभी फाइनल ड्रेन करके देखते हैं पानी का जो कलर है वो कौन से कलर में निकल के आता है। अभी तेज़ आ रहा है। गरम तो नहीं लग रहा पानी? अबे यहाँ पे हाथ लगा, ये देख हाथ लगा, यहाँ पे हल्का सा हाथ लगा। गरम पानी करके। तो ये देखो फ्रेंड्स फाइनल सैंपल। पानी इतना भी क्लियर नहीं है बट पहले के सैंपल से क्लियर है। अभी फ्रेंड्स मैं जो फाइनल जो ड्रेन हो रहा है उसको ज़्यादा टाइम तक रखता हूँ। उसके बाद कैप को लगा के सीधा कूलेंट को ऐड कर लेता हूँ। जो मैं फ्रेंड्स कूलेंट ऐड करने वाला हूँ डायरेक्टली ऐड करने वाला हूँ। उसमें कोई डिस्टिल वाटर या कोई भी वाटर में मिक्स नहीं करने वाला हूँ। जो मेरा कूलेंट है फ्रेंड्स ये है क्रिस्टल का, ये 3 लीटर का है और ये 500 ml के 2 है। ऐसे पकड़ के 3+1 ये 4 लीटर का कैपेसिटी है। थोड़ा कूलेंट बचेगा वो बैकअप में रख दूंगा डिक्की में, क्योंकि इसमें टॉपअप करने के बाद कूलेंट का जो लेवल है वो कम होता है। फिर 2-3 बार टॉपअप करना पड़ता है। उसके बाद कूलेंट का जो लेवल है वो प्रॉपरली मेंटेन हो जाता है। अभी फ्रेंड्स कूलेंट को करते टॉपअप। ड्रेन नट को शायद मैंने नहीं लगाया, ड्रेन नट अच्छा हुआ बच गया, नहीं तो फिर कूलेंट नीचे ड्रेन हो जाता। फ्रेंड्स कूलेंट के कलर से पता चल रहा है जो कूलेंट है वो जेन्युइन है। जो डुप्लीकेट होता है वो डार्क ग्रीन होता है। ओपन कर प्रेशर से, ये देखो ये सील है, जेन्युइन सील है। ये भी वैसी। अभी बचा हुआ फ्रेंड्स ये 3 लीटर का है। ये देखो इसमें लेवल भी है। अभी देखते हैं फिर कितना कूलेंट जाता है। इसके अंदर अभी 1 लीटर तो गया है मेरे हिसाब से। इसमें 2 लीटर इसमें जाता है और 1 लीटर बैकअप टैंक में जाता है। देखते हैं कितना ऐड होता है। इसका भी सील फ्रेंड जेन्युइन है। क्या सब धोखा दे रहा है। रुक अभी फुल होगा। तो फ्रेंड्स मैंने अभी कूलेंट ऐड कर लिया है। ये देखो कैप तक ऐड कर लिया है और इसके अंदर जाएगा तो ये 500 ml 1 लीटर। और ये देखो इसका लेवल 1.5 लीटर बचा है इसके अंदर और 1.5 लीटर कूलेंट गया है। मीन्स इंजन के अंदर और रेडिएटर के अंदर 2.5 लीटर टोटल कूलेंट गया है। बचा हुआ कूलेंट फ्रेंड्स मैं अभी ये मेकअप टैंक में ऐड करूँगा। उसके बाद कार को स्टार्ट करूँगा विदाउट कैप, ताकि ये जो कूलेंट है और अंदर जाएगा और जो एयर है वो भी निकल जाएगी। तो फ्रेंड्स जो बैकअप टैंक है उसके अंदर आया 1.25 लीटर। ये देखो 1.5 लीटर था, 1 लीटर से भी ज़्यादा कूलेंट बैकअप टैंक में गया। अभी कार को स्टार्ट करता हूँ, फिर देखते हैं कम होता है कि नहीं ये कूलेंट।
तो फ्रेंड्स मेरा जो काम है अभी पूरा कंप्लीट हो चुका है। इसमें से थोड़ा सा कूलेंट बचा है ये 3 लीटर के अंदर, थोड़ा सा वो मैं बैकअप के लिए रखूँगा, क्योंकि फिर नेक्स्ट डे गाड़ी को मैं स्टार्ट करूँगा तो स्टार्ट करने से पहले कैप को ओपन करके देखूँगा कि ये लेवल इतना आ रहा है कि नहीं आ रहा है। नहीं तो फिर बचा हुआ कूलेंट ये मेकअप टैंक से भी ऑटोमेटिकली सक होते रहता है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो यही पे एंड कर दे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ।